हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो सबसे पहले आज मैं आपको कुछ ऐड ऑन के बारे में बताता हूं जो आपको नई गाड़ी अगर आप परचेज करने वाले हैं तो आपको ऐड कराने चाहिए। तो एक तो होता है रिटर्न टू इनवाइस, ये ऐड ऑन ज़रूर कराइए। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या कुछ टोटल लॉस में चल जाती है तो आपकी इनवाइस की वैल्यू आपको मिल पाए। और सेकंड होता है की प्रोटेक्ट, 300 350 रुपये का उसका प्रीमियम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी चाबी खो जाती है और आपके पास ये ऐड ऑन नहीं है तो आपको पूरा जो है चार्ज पे करना पड़ेगा। और चाबी का मतलब केवल ये नहीं होता, जो की आपके पास फिजिकल होती है, जो लॉक लगा होता है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज कराना पड़ेगा। तो वो अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, तो वो आपके ऐड ऑन में ज़रूर होना चाहिए। और इंजन कवर, ये भी ऐड ऑन कराइए। और जो इस समय एक बहुत बड़ा स्कैम टाइप का समझिए, एक नॉर्मल आदमी की भाषा में उसे स्कैम ही कहा जाएगा, कि जब आप गाड़ी के लिए कोटेशन मंगाते हैं। इस समय मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सर्च कर रहा था किसी और के लिए, तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई और मुझे लगा कि आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, तो थोड़ा सा आप भी अवेयर रहेंगे। जो आप कोटेशन कभी मंगवाते हैं, जैसे आपको कोई नई गाड़ी ख़रीदनी है, पुरानी गाड़ी की बात करूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, पहले नई गाड़ी की, कि अगर आपको कोई नई गाड़ी ख़रीदनी है तो आप क्या करते हैं, दो चार एजेंसियों से कोटेशन मंगाते हैं। तो मैंने भी दो चार एजेंसियों से कोटेशन मंगाया किसी और के लिए, तो उसमें ये चीज़ मैंने देखा कि लोग छोटे छोटे फ्रॉड कर रहे हैं। उसको फ्रॉड कहिए या मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वैसे, कि अक्सर लोग क्या देखते हैं, कोटेशन में रेट किसका कम आ रहा है, और रेट कम आने पर आप उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चेंजेस क्या आ रहा है, जो गाड़ी की ऑन रोड वैल्यू होती है उसमें, और ऑफ जो गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत होती है, दोनों के बीच में चेंजेस आ रहे हैं लोगों की कोटेशन में। जो गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत होती है, जो आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे, या मारुति की वेबसाइट या टाटा की वेबसाइट पे किसी पर चेक करेंगे, वही होती है। टैक्सेस जो है गवर्नमेंट लेती है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है वो हर सिटी का थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, कि कहीं 9 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं 12 होगा, वो सिटी के हिसाब से होता है। तो जैसे अगर आप मानिए लखनऊ का ले रहे हैं, तो लखनऊ में सारे डीलरशिप का आपका एक्स शोरूम प्राइस व्हीकल का, सेम मॉडल का सेम होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी सेम होना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है एसेसरीज का। तो एसेसरीज के प्राइस सबके अलग अलग हैं, सारी एजेंसियां अलग अलग देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सेम एसेसरीज दे रही हैं, सबकी एसेसरीज चेंज हैं। ऊपर की दो तीन एसेसरीज तो सब सेम लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। और छोटी छोटी चीज़ें जो दो दो ढाई ढाई सौ रुपये की चीज़ें होती हैं वो भी उसमें ऐड कर दी हैं, ताकि आपको संख्या ज़्यादा लगे। कोई बता रहा 13 दे रहे हैं, कोई बता रहा 11 दे रहे हैं, कोई 12 दे रहा है। तो ये केवल बहकाने के लिए होता है। उसको चेक करिए कि एक्चुअली में वो दे क्या क्या रहे हैं। और एसेसरीज का कोई बिल तो आपको देने वाले नहीं हैं, तो उसका रेट आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद जो है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है हर आदमी अलग अलग प्राइस लिख के देता है आपको। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि क्या इंश्योरेंस 1 ईयर जीरो डेप्थ प्लस 3 ईयर थर्ड पार्टी मिल रहा है, कि 2 ईयर थर्ड पार्टी मिल रहा है, कि 5 ईयर थर्ड पार्टी मिल रहा है, ये आप पूछिए उनसे। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों ने 1+2 का दिया, कुछ ने 1+3 का दिया, किसी ने SBI का दिया, किसी यूनाइटेड का दिया। तो सब अपने हिसाब से अलग अलग कंपनी का बता रहे हैं। और होता क्या है, जब आप पूरा सब फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद जब इंश्योरेंस होता है तो कहते हैं इनका पोर्टल सही काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इस पर आपका करा दिया। तो ये सब आप लोग पूछे भी नहीं रहते हैं, तो आप डिस्कस कैसे कर सकते हैं बाद में। तो उसी समय और रिटर्न में हर चीज़ लीजिए। तो एक तो इंश्योरेंस वाला हो गया, जिसकी कॉस्ट बढ़ा के लिख रहे हैं ज़्यादातर एजेंसी वाले, एक्चुअल में उतनी कॉस्ट होती नहीं है लेकिन वो बढ़ा के लिख रहे हैं। उसके बाद फास्टैग, फास्टैग तो 500-600 रुपये का होता है, लगभग सब सेम ही लिख रहे हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी में भी थोड़ा सा खेल है।
एक्सटेंडेड वारंटी और एसेसरीज ये फोर्स नहीं कर सकते ये कोई भी एजेंसी आपको ख़रीदने के लिए। ये आपके ऊपर होता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको एसेसरीज नहीं लगवानी है, जैसे मैंने अपने में नहीं लगवाई, तो वो फोर्स नहीं कर सकते आपको कि एसेसरीज आपको लगवानी ही होगी। और जेन्युइन एसेसरीज की जहाँ तक बात है, ज़रूरी नहीं है कि उसी समय गाड़ी में कटवा छटवा के चीज़ें लगवा ली जाए। अगर कोई चीज़ कंपनी लगा के दे रही है तो वो अच्छी होती है। अगर आपका बजट है, शौक़ है आपको, तो लगाइए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपको लगवाना ही है। और इसी तरह एक्सटेंडेड वारंटी का भी है। एक्सटेंडेड वारंटी का वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं लेनी है तो ये कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। और सारे लोग उसको पहले से ही ऐड करके आपको ऑन रोड प्राइस बता रहे हैं। एक तो ये हो गया। फिर ये तो नई गाड़ी का सारा हिसाब हो गया। और नई गाड़ी जब भी खरीदिए तो पीडीआई अच्छे से करिएगा, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, और इंश्योरेंस बनने से पहले करिएगा। जब भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीदने से पहले उससे बोल दीजिए पेपर वर्क करने से पहले मुझे पूरी गाड़ी चेक करा दीजिए। और गाड़ी पूरे अच्छे से देखिएगा। बहुत अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम होती है तो एजेंसी वाले इतने अच्छे से उसको मिला देते हैं, पेंट या कुछ डेंट पेंट वाली समस्या हो या कुछ भी होती है, तो आप बहुत अच्छे से जब तक नहीं देखेंगे आप नहीं पकड़ पाएंगे। उन लोगों की महारत होती है इन सब चीज़ों में। और ऐसा नहीं है कि डैमेज गाड़ी डिलीवर नहीं होती है, बिल्कुल होती है। बहुत से लोगों ने ऐसा क्लेम किया, बहुत सी चीज़ें से पकड़ी भी गई हैं कि डैमेज गाड़ी को डेंट पेंट रिपेयर करके बेच दिया गया है। इसलिए बहुत अच्छे से और समय लेके, चाहे वो जितनी हड़बड़ी करे, आप अपना पूरा समय लेके उसको खरीदिए। और ऐसी एजेंसी से ख़रीदना प्रेफर करिए जहाँ पे गाड़ियाँ लगातार बिकती हों, ताकि ट्रस्ट इशू ना हो। कुछ एजेंसियाँ होती हैं जिन पे ट्रस्ट इशू होता है कि उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिक रही होती हैं, बहुत रखा हुआ स्टॉक यार्ड में सामान रखा रहता है, तो थोड़ा बहुत तो होता ही ना, वो इतनी अच्छे से केयर नहीं करते हैं। उनके लिए वो चीज़ एक प्रोडक्ट है केवल, जिसको उन्हें बेचना है, तो उनको उससे कोई लगाव नहीं होता है। तो और जब गाड़ी खरीदने के लिए जब आप देखिए फाइनल कीजिए अपनी गाड़ी, तो ये भी देखिए ऐसा ना हो कि 500-600 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ हों, क्योंकि गाड़ियाँ चल के नहीं आती हैं। कुछ कंपनियों में हो सकता है, जैसे महिंद्रा में मैंने सुना था, मैं पहले आती थी गाड़ियाँ। बाकी मारुति आरुति में या टाटा में गाड़ियाँ कंटेनर से आती हैं, उसके बाद उतार के, हाँ 25-30 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा चल सकती हैं वेयर हाउस तक जाने के लिए, जहाँ वो पार्क होती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 400-500 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ होंगी आपकी। तो एक इन सब चीज़ों को भी देखिएगा। और पुरानी गाड़ी के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस समय मैं 2-3 दिन लखनऊ में था, तो मैं ये चीज़ देख रहा था, काफ़ी डीलरशिप पे मैं घूम रहा था, तो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिसको वो लोग नॉन एक्सीडेंटल बता रहे थे और आपको अच्छा डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे थे। वो गाड़ियों का पैनल पूरा पूरा, गेट डिग्गी सब एक्सीडेंटल थी और रिपेंटेड थी। अब वो चीज़ उसने बताया, मैंने उससे कोई आर्गुमेंट नहीं किया, और कैमरे में मैं कैप्चर भी नहीं कर सकता था, और मुझे करना भी नहीं है, और किसी को डिफेम थोड़ा नहीं करना है। ये केवल आपके अवेयरनेस के लिए है कि जब भी आप गाड़ी देखिए तो बहुत अच्छे से देखिए। वैसे भी जब सनलाइट में कोई गाड़ी खड़ी होती है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही होती है, तो अगर कुछ रिपेयर होता है ना, कुछ पेंट का काम हुआ रहता है, डेंट पेंट होती है, तो वो थोड़ा सा अलग पता चलता है। अगर अच्छे से काम नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पता चलता है। आप आँख से देख के भी, अगर गाड़ियों का थोड़ा सा भी शौक़ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हिस्सा जो है पेंटेड है या ये हिस्सा रिपेयर है। क्योंकि सब इंसान ही है, इतना अच्छे से कोई ना तो मिलाता है और ना ही कोई इतना अच्छा मिलवाने पे ध्यान भी देता है। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ छूट ही जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है, रिपेयर की हुई है। और इन सब चीज़ों को जब भी आप गाड़ी परचेज किए, देखिए खरीदते समय आप प्राइस के लालच में मत पड़ा करिए। जैसे वो लोग डीलरशिप वाले बोलते हैं कि ये बिकनी तो 5.5-6 लाख से कम में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आप भी 2-4 डीलरशिप चक्कर लगाए रहते हैं, सेकेंड हैंड प्राइस वाले, जो सेकेंड हैंड गाड़ियों वाली मार्केट होती है, आप देखते हैं वहाँ पे आपको स्विफ्ट डिज़ायर 5.5 की कोई दे रहा था, कोई 6.5 की दे रहा था, अचानक से आपको 4.5 लाख की मिलने लगती है, तो आप सोचते हैं ले लेनी चाहिए।
लेकिन ऐसा मत करिए, हड़बड़ाइए मत, अच्छे से उसको परखिए, अच्छे से उसे देखिए और उसका सर्विस रिकॉर्ड निकलवाइए एजेंसी से, क्योंकि मीटर बैक भी होते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया है कि गाड़ियों के मीटर भी बैक होते हैं और लोग कराते हैं। जो कॉमर्शियल वाले होते हैं, जो खरीदने बेचने वाले होते हैं, वो ये सब चीज़ें करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पिछले वीडियो को देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आप 3 सिलेंडर गाड़ियों को क्यों नहीं ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको 3 सिलेंडर गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ये प्रेफरेंस की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको 4 सिलेंडर गाड़ी अच्छे रेट में मिल रही है, खासकर वो ब्रेजा के लिए क्वेरी थी कि आप ब्रेजा चलाते हैं इसलिए आप ब्रेजा लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेजा 4 सिलेंडर गाड़ी है और ये मेरा मानना है और ये शुरू से मैं चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि 4 सिलेंडर गाड़ियाँ जो है ज़्यादा स्मूथ होती हैं, ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि 3 सिलेंडर बेकार होती हैं, लेकिन 4 सिलेंडर जब उस रेट में मिल रही है और सब कुछ उसका बढ़िया है, सीएनजी यूज करना है तो रिफाइननेस भी होना चाहिए, रिफाइन है उसका इंजन और सीएनजी के साथ टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि मारुति की एस सीएनजी अभी नई है, नहीं, पहले से आ रही है और गाड़ियाँ 3-3 लाख किलोमीटर तक चली हुई देख रखी है मैंने कि सीएनजी पे चली हुई हैं, इसलिए मैंने लोगों को रिकमेंड किया। और अगर आप पेट्रोल में ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको ब्रेजा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। वो जो रिकमेंडेशन थी वो सीएनजी के लिए केवल थी, और वो जितने भी व्हीकल उसमें थे जो रिकमेंड किए गए थे पिछले वीडियो में, वो केवल सीएनजी के लिए था। उसमें लिखा भी होगा कि सीएनजी व्हीकल। पेट्रोल में तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और आप उसके साथ जा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के मामले में वो केवल सीएनजी के लिए था, क्योंकि सीएनजी में रिफाइननेस भी ज़रूरी है, रिफाइंड इंजन होगा तो ज़्यादा चलेगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन देख के चलता हूँ कि जो है आपकी गाड़ी कम से कम 10 साल 12 साल चले बिना प्रॉब्लम के। तो चलिए ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।